क्या भगवान हमारे साथ खाने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, खेलने लग जाएंगे? क्या हम तभी समझेंगे कि भगवान हमें मिल गए हैं? हमारे संग संग चलने लग जाएंगे, क्या हम तभी समझेंगे कि भगवान हमें मिल गए? भगवान मिल गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? कैसे समझा जाए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है? तो बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान के मिल जाने का प्रमाण ये नहीं है कि वो संग संग डोले। भगवान के मिल जाने का प्रमाण ये है, लक्षण ये है कि जब हमारे हृदय में सब जीव मात्र के लिए दया उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना कि भगवान हमें मिल गए, भगवान की प्राप्ति हमें हो गई है। भगवान की प्राप्ति का लक्षण है ये। और भगवान की प्राप्ति का लक्षण क्या है? बोले जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाए तो समझ जाना कि हमें भगवान प्राप्त हो गए। हमारे हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो जाए तब समझ जाना हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। बहुत बहुत लक्षण है भगवान मिल जाने के। जब जीवन हमारा मन भगवान की लीला में निरंतर डूबा रहे, भीगा रहे, तब समझ जाना भगवान मिल गए। तब मानिएगा कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी है। सत्संग में जब डूबे रहें तब समझ जाना कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधु संग जब अच्छा लगने लगे तब समझ जाना कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। ये सब भगवान के मिल जाने के लक्षण हैं। अगर इनमें से सारे नहीं पर एक आध भी लक्षण हमारे भीतर है ना, तो समझना कि भागवत जी की कृपा हो गई है और भागवत जी की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो गई। एक लक्षण भी आ जाए तो, अभी एक भी नहीं आया है, अभी बरसों बीत गए पर अभी एक लक्षण भी नहीं आया है हमारे भीतर। एक लक्षण भी उतर जाएगा ना जिस दिन, उस दिन भागवत हमारे हृदय में उतर जाएगी, उस दिन भगवान हमारे हृदय में उतर जाएंगे। पर अभी तो बस भारी भारी मामला है। अभी हृदय में दया नहीं है, अभी हृदय में प्रेम नहीं है। दूसरों का दुख, दूसरों को पीड़ा देने में मजा आता है, आनंद आता है। अभी बहुत लोग देखे हमने, कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, कह रहे हैं हम नाम जापक हैं, कह रहे हैं हम दिन भर माला करते हैं, पर उनकी दृष्टि में पूरा विष मिला होता है। अभी जुबान पर तो आया पर अभी हृदय में नहीं उतरा। तो जब भगवान हृदय में उतरते हैं, अच्छा देखो, मान लीजिए आप यहां आए कथा सुनने के लिए, आपके लिए कुर्सी लगा दी गई, सोफा लगा दिया गया कि किसी भी प्रकार से आप गंदगी में ना बैठो, पानी में दलदल में ना बैठो, पर फिर भी आप जिस कुर्सी पे बैठने को तैयार थे उस कुर्सी पे हल्की सी मिट्टी लगी हुई है। तो अब क्या करोगे? मिट्टी को झाड़ोगे, साफ करोगे या उसी गंदे पे बैठ जाओगे? बोलिए ना, जोर से बोलो। साफ करेंगे, झाड़ेंगे उसको, और उसके लिए समिति वालों को नहीं बुलाएंगे, भैया यहाँ इसको साफ करो। ये थोड़ी बोलेंगे उठाओ इसको, कुर्सी को, इस पर कुछ बिछाओ। अपने आप देखा थोड़ी मिट्टी, क्योंकि बैठना हमें है ना, तो जिसे बैठना हो हाथ मारेगा, उसको साफ करके उस पर बैठ जाएगा। तो भागवत कह रही है कि भागवत सुनने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान की कथा सुनने से भगवान हमारे हृदय में आके बैठते हैं। अब बैठना उनको है हमारे हृदय में, तो वो जब बैठने को तैयार हुए, उन्होंने देखा इसके मन में तो बड़ी गंदगी पड़ी है। अब बैठना उनको है तो गंदगी साफ कौन करेगा? बोलिए ना। गंदगी भी भगवान स्वच्छ कर देंगे, क्योंकि वो गंदी जगह पे नहीं बैठेंगे। वो कहीं धूल मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं कोई मैल पड़ा हुआ, वहां नहीं बैठने वाले ठाकुर जी।
तुम कथा में आके बैठे, भगवान ने देखा अच्छा मेरी कथा सुन रहा है, चलो इसके मन को पहले थोड़ा झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, सब गंदगी बाहर करते, फिर इसके दिल में बैठते हैं। गंदी जगह पे ठाकुर जी थोड़ी बैठेंगे। तो यानी कि सफाई करना भी, ये भी आपके ऊपर नहीं छोड़ा ठाकुर जी ने, वो भी कहा कि हम कर देंगे, तुम तो बस आकर के मेरी कथा में बैठ जाओ। सफाई भी हम कर देंगे, स्वच्छ भी हम कर देंगे। इतनी बड़ी भगवान ने कृपा करी हमारे ऊपर। तब जाकर के भगवान हृदय में विराजेंगे। भैया उनके लिए तो जब बैठते हैं तो फूलों की सेज सजाई जाती है, इसलिए मन में आके बैठेंगे तो गंदगी में कैसे बैठ जाएंगे। भगवान के आने का प्रमाण ही यही है, जब मन से सब प्रकार की गंदगी का नाश हो जाए तब भगवान आकर के हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए कृष्ण मिल गए हैं या मिलने वाले हैं, इसके प्रमाण यही है। द्वेष निकल जाए हृदय से, ईर्ष्या निकल जाए हृदय से, क्योंकि आजकल आदमी इतना धूप से नहीं तपता है जितना व्यक्ति ईर्ष्या से तपता है, जितना व्यक्ति द्वेष से तपता है।